Hello everyone, I'm Sasira Singh. Welcome to my new blog. आज का ये जो ब्लॉग है वो स्पेशली 150 सेक्टर के लिए है। एक 150 नोएडा के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सिटी में आता है। सो एज पर करेंट वर्किंग जो आज की डेट में मैं जो काम कर रहा हूँ 150 में फ्रेश की प्रॉपर्टी के साथ साथ रीसेल की प्रॉपर्टी पर भी ज़्यादा फोकस है। सो अभी मैं जिस पार्क में खड़ा हूँ वो 150 का सबसे बड़ा पार्क है और ये जो पार्क है लगभग 42 एकड़ के आसपास में आता है, भगत सिंह अथॉरिटी पार्क। इट इज़ ओनली सिंगल पार्क। आप नोएडा में देखोगे जो इतना बड़ा पार्क एक अथॉरिटी का एक विद इन सेक्टर है जो यूजुअली आपने पूरे नोएडा में कहीं देखा नहीं होगा। सो इन सिमिलर वे एक स्पोर्ट्स सिटी का टैग है। स्पोर्ट्स सिटी की टैग होने की वजह से आज से 4 साल 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये सेक्टर एक बहुत बड़े एक प्रोमिसिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं बन के निकल कर आएगा, जहाँ पर एक अच्छी खासी जेंट्री आपको विद इन सोसाइटी विद इन सेक्टर्स मिलेगी। अलॉन्ग विद ऑल द स्पोर्ट्स एमिनिटीज जो एक मेजर एरिया को चाहिए होता है। सो इन दिस ब्लॉग आई विल डिस्कस, एक आपको एग्जांपल में दूंगा कि रैदर देन बाइंग फ्रेश प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी के रेट में 150 की करंट सिनेरियो क्या है कि फ्रेश के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्लोज टू पोजीशन के आसपास में आ गई हैं या फिर रेडी टू मूव इन वो होने वाली है। कि अगर मैं बोलता हूँ कि आप रीसेल की प्रॉपर्टी बाई करो, सो बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। आपके पास एक टैग है कि आप डायरेक्टली बिल्डर के फ्रेश प्रॉपर्टी बाई करो। इन सिमिलर में अगर मैं बोलता हूँ कि रादर देन बाइंग फ्रेश प्रॉपर्टी आप रीसेल की प्रॉपर्टी लो, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल जो बेनिफिट है वो बायर को कैसे मिलेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। एक NRI जो ऑलरेडी US में रहते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी, रिसेंट में ट्रांजेक्शन्स की बेसिकली बात कर रहा हूँ कि उनको क्या क्या बेनिफिट कैसे कैसे मिला। और ओवरऑल अगर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि रादर देन बाइंग फ्रेश प्रॉपर्टी रीसेल की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तो मैं एक अच्छे खासे मार्जिन की बात करता हूँ। आपके कहीं ना कहीं 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए सेव होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स वो कहीं ना कहीं वेरी करता है। सो एक बार इस एग्जाम्पल को समझते हैं एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि अभी के रेट में जो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, इन सम केसेस लगभग आपको 10% 15% तक का ही मार्जिन है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड है, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल रीसेल की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको फ्रेश के कंपेरिजन में एक अच्छा खासा रेट्स कहीं ना कहीं आपको दे देगी। तो एक बार इस पूरे ही स्टेप बाय स्टेप जो रीसेल केस का जो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने काम किया है, एक बार उसको समझते हैं कि किस टाइप का बेनिफिट जो एक्चुअल बायर को मिला एट द एंड। तो करेंट जो ट्रांजेक्शन मैंने रीसेल की करी है उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। और एक मेरे पास क्वेरीज आती हैं NRI की जो US में ऑलरेडी रहते हैं। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया डेट आई एम लुकिंग टू बाई अ प्रॉपर्टी जो गोदरेज और थोड़े बड़े टैग की प्रॉपर्टी 150 के अंदर। मेरा जो मैक्सिमम बजट है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास में देखा। आई एम लुकिंग फॉर 4 BHK। सो इस बजट के आसपास में कोई चीज़ें 4 BHK में तो यूजुअली नहीं थी, क्योंकि 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास के रेंज में 150 के अंदर वैसे भी कुछ भी नहीं आता आज की रेट में, अगर आप 4 BHK की बात करेंगे तो। सो उस टाइम पे जो मैंने उनको ऑप्शंस बताएं कि मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 ऑप्शन है, गोदरेज भी है, ATS भी है, इसके बाद आपका एस भी आता है, समृद्धि भी आता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन थे। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कुछ आपके रेडी टू मूव इन टाइप में थे। सो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जो इसके बजट के आसपास में कहीं ना कहीं मैच करता हो। कस्टमर ने बोला चलो जी हम बजट भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते, गोदरेज का ऑप्शन बता दो। सो गोदरेज के जितने भी सेलर्स थे एज ऑन डेट अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 8 से 9 इन्वेंट्री होंगी अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास। बट क्या हुआ, गोदरेज 146 के लॉन्चिंग की वजह से जो एक्चुअल में सेलर थे उनकी जो आस्किंग थी वो रफली उन्होंने कर रखा था 15,000 रुपये के आसपास, 14,000 रुपये के आसपास जो ट्रांजेक्शन थी। मतलब 4.25 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के आसपास तक का 4 BHK वो सेल कर रहे थे। मतलब वो ऐसा प्राइस था जो कहीं ना कहीं 4 BHK बेचना बहुत बड़ा टफ होता है इस रेट्स के आसपास में। सो एक अब क्या था, यूनिट्स तो कहीं नहीं मिल रही थी। उन्होंने भी काफ़ी वर्किंग करी, मल्टीपल चैनल मल्टीपल ब्रोकर्स को उन्होंने कांटेक्ट किया, बट कहीं भी उनको इस बजट के आसपास में उनको चीज़ें नहीं मिली। फिर होता है एक जो जेन्युइन सेलर है,
उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आई वांट टू सेल माय यूनिट्स, और मेरी जो प्रेफरेंस है एज पर मार्केट वो आप बता दो कि मुझे इस रेट्स के आसपास में सेल करनी है। जो कंडीशंस थी मैंने बताई कि जो यूजुअली जो सेलर है वो रेट्स ऐसे मांग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज के करंट डेट की ट्रांजेक्शन्स है नहीं। सो फाइनली उन्होंने ऐसा रेट कोट किया एज पर मार्केट, क्योंकि उनको बाइंग थी 7,000 की, कोई लालच नहीं था कि मुझे 7 की प्रॉपर्टी 15 और 18,000 में बेचनी है। सो एक जेन्युइन प्राइस उन्होंने कोट किया एंड कॉस्टिंग बताते नहीं है बट रफली आपको बताता हूँ। 11,000 रुपये की उन्होंने आस्किंग रखी कि 11,000 रुपये के आसपास की ट्रांजेक्शन मेरी करा दो। 11,500 में उनकी जो यूनिट थी वो रफली उन्होंने ट्रांजेक्शन करी। 11,500 रुपये ऑल इंक्लूसिव। आज के रेट में अगर आप मार्केट में जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी सेलर 13,000 से कम की ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हो आज के रेट में। सो जो NRI थे, जब उनको ये रेट ऑफर हुआ उन्होंने बजट अपना एक्सीड भी किया। एक्सीड करने के बाद चलो एक ट्रांजेक्शन होगी। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन की बात कर लूँ। अगर आप सेलर हो, आपने एक जेन्युइन रेट मार्केट में डिमांड करी हुई है, आपकी बाइंग 7,000 की एक्सपेक्टेशन था कि चलो 10-11,000 में यूनिट्स बेचनी है, आपने 12-13,000 के रेट्स में भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो रेट है कि 15,000 16,000, वो रेट ऐसा है जो करेंट डेट में आपकी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी चैनल का क्यों ना हो। सो अगर कोई भी सेलर एक जेन्युइन रेट अगर आज के रेट में डिमांड करता है जो मार्केट में यूजुअली चल रहा है उस पर्टिकुलर बेल्ट में, उसकी यूनिट आराम से रीसेल हो जाएगी। ऐसे सेलर जिनको होल्ड करना है, रेट वो कुछ भी मांगे जा रहे हैं, उनके रेट्स में कहीं ना कहीं उनको उस रेट तक आने के लिए वेट करना पड़ेगा। सो ये सारा कुछ कस्टमर के अपने प्रायोरिटीज़ वाली है कि उसको अभी के रेट में सेल करके पैसे लेना है या फिर वो होल्ड कर सकता है। होल्ड करने वाला कस्टमर कभी भी सही रेट मांग ही नहीं सकता। ये अभी तक की जो लास्ट मैंने जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी उसमें ये बहुत सीधा सीधा है, खास करके रीसेल के केस में। सो अभी के रेट में सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आपको यूनिट अपनी सेल आउट भी करनी है किसी भी लोकेलिटी की क्यों ना हो, स्पेशली अगर 150 की हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो अगर आप मुझे कनेक्ट करोगे, मैं करंट की ट्रांजेक्शन्स आपको बता दूंगा किस किस रेट्स पे करंट ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जो मैंने कराई है, दूसरे चैनल ने कराई है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। उसके आसपास 5% 10% के आसपास कोई वेरिएशन होता है तो भी वो चलता है, यूनिट वेरी करता है, तो यूनिट्स आपकी आराम से रीसेल हो जाएगी। बट वो गैप अगर आप चाहोगे 2,000 प्लस करके मिल जाए, 3,000 प्लस करके मिल जाए, तो ऐसी यूनिट इमीडिएट ट्रांजेक्शन नहीं होती। आप यूनिट लिखा दो, जब भी कोई कस्टमर इस बजट के आसपास में आएगा ऑब्वियसली आपको मैं ज़रूर रिवर्ट कर लूँगा या फिर पूछ लूँगा आपसे इस टाइप का बायर मिला मुझे, आप बताओ कैसे सेल आउट करना है। सो ये दोनों के लिए है, एक जेन्युइन बायर एक जेन्युइन सेलर अगर होंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन है वो इमीडिएट भी हो सकती है, हो सकता है वो विद इन वीक या विद इन मंथ्स भी हो। जो आज के रेट में हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कोई भी सेलर सही रेट मांग ही नहीं रहा है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो प्राइस है बहुत ऊपर जाएगा और हो सकता है वो 3 साल बाद जाए, लेकिन वो रेट वो आज के डेट में पकड़ के बैठा है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज के रेट में कि उनकी यूनिट वो पिछले 6 महीने से रेट पकड़ के बैठे हैं, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन वो नहीं कर पा रहे, बट रेट वही चाहिए, तो उसके लिए उनको वेट करना ही पड़ेगा। सो आप मुझे किसी भी टर्म्स में कनेक्ट कर सकते हैं, आप बायर हो आप सेलर हो, जो ऑप्शन मेरे पास बेस्ट होगा एज ए सेलर में रेट जो भी दिला सकता हूँ वो रेट दिलाऊंगा, एज ए बायर जो मैं रेट आपको बेस्ट दिला सकता हूँ वो भी दिलाऊंगा। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।